रात का सन्नाटा और घड़ी की टिक टिक की आवाज जो सुनाई दे रही थी। विशाल अकेले अपने घर में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नींद उचट रही थी। अचानक उसने सीढ़ियों से किसी के धीरे धीरे उतरने की आवाज सुनी। उसने सोचा कि शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन आवाज हकीकत में आ रही थी। विशाल हिम्मत करके बिस्तर से उठा और बाहर देखने जाने लगा। धीरे धीरे कमरे से बाहर सीढ़ियों की तरफ चला। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। विशाल ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो एक काला साया भागता हुआ दिखाई दिया। विशाल ने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला और अपने दोस्त को कॉल लगाई। हेलो हेलो सोनू भाई, तू कहाँ है? क्या हुआ यार, इतनी रात को फोन क्यों किया? मेरे घर में कोई है? कोई है मतलब? भाई मेरे घर में भूत है। तू कहाँ है? जल्दी से आजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यार, मैं ऑफिस के सिलसिले में बेंगलुरु आया, अभी तो मैं नहीं आ सकता। और ये भूत कुछ नहीं होता, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा, ये तेरा वहम है। फोन रख और सो जा। फोन कट हो जाता है। आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, विशाल विशाल विशाल। उसने ध्यान दिया कि आवाज उसके दूसरे कमरे से आ रही थी। वो टॉर्च जलाकर कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे का दरवाजा अजीब ढंग से खुला हुआ था। विशाल ने दरवाजा खोला और देखा कमरे में एक पुराना टूटा हुआ आईना था और आईने के सामने एक आदमी की परछाई दिखाई दे रही थी। विशाल ने हिम्मत करके आईने के पास जाकर देखा। आईने में उसकी अपनी परछाई के अलावा उस आदमी की परछाई भी थी। वो आदमी बहुत ही डरावना था। उसके चेहरे पर घाव के निशान, आंखों में गहरी उदासी थी। विशाल की सांसें फूलने लगी। तभी आईने से एक ठंडी हवा का झोंका आया और विशाल जोर से चिल्लाया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो। विशाल डर के मारे चीख पड़ा और नीचे गिर गया। उसने देखा कि आईने में वो आदमी गायब हो गया था, लेकिन विशाल की चीखें अभी भी गूंज रही थी। विशाल ने अपने आप को जैसे तैसे संभाला। तभी उस आदमी की आत्मा विशाल पर हमला कर देती है और विशाल बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो सीधा घर से बाहर भागता है और आईने के पीछे की कहानी जानने के लिए उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की तो पता चला कि वो आत्मा, जिसका नाम मोहन था, उसी घर में रहता था। सालों पहले किसी ने चाकू मारकर मोहन का मर्डर कर दिया था। तब से उसकी आत्मा भटक रही थी। मोहन शांति पाने की कोशिश कर रहा था। विशाल ने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। धीरे धीरे आवाज आना बंद हो गई, लेकिन वो आईना आज भी उस कमरे में रखा हुआ है और कहते हैं कि जो भी उस घर में नया आता है वो पहली रात उस आईने में आत्मा की परछाई जरूर देखता है।